औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जो मैं वाक़या बयान करने लगी हूँ वो वाक़या है फ़िरौन और उसकी खातिमा का। हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मुकाम से गुज़रे तो उन्हें नहायत ही आला और ज़बरदस्त खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये खुशबू कैसी है? जवाब मिला कि फ़िरौन की बेटी की बांदी थी और उसकी औलाद की कब्र से आ रही है। फिर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने इसका किस्सा बयान किया। फ़िरौन की बेटी की खातिमा थी और वो खुफिया तौर पर इस्लाम ला चुकी थी। एक दिन फ़िरौन की लड़की को कंघी करते हुए उसके हाथ से इत्तफ़ाक़न कंघी नीचे गिर पड़ी और वो उठाने लगी तो इसकी ज़ुबान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर शहज़ादी ने कहा कि तूने आज अजीब कलमा अदा किया है, रब तो मेरा बाप है, तो फिर तुमने ये किसका नाम लिया? उसने जवाब दिया, फ़िरौन रब नहीं, वो अल्लाह है जो मुझे और तुम्हें और ख़ुद तुम्हारे बाप को रोज़ी देता है। शहज़ादी ने कहा, अच्छा तो मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती हो? उसने जवाब दिया, हाँ हाँ, मेरा, तेरा और तेरे बाप सबका रब एक है। शहज़ादी ने अपने बाप से बोला और वो सख्त गज़बनाक हुआ और उसी वक़्त उसे बरसर दरबार बुलाया गया। कहा, तुम मेरे सिवा किसी और को रब मानती है? उसने कहा कि मेरा और तेरा सबका रब एक है, जो बुलंदियों वाला है और बुजुर्गी वाला है। फ़िरौन ने इसी वक़्त हुक्म दिया कि तांबे की जो गाय बनी हुई है इसको खूब दबाया जाए और जब बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो इसके बच्चों को एक एक करके इसमें डाल दिया जाए। आखिर में खुद भी इसको इसी में डाल दिया जाएगा। चनाचे वो गर्म की गई। जब आग जैसी हो गई तो हुक्म दिया कि इसके बच्चे को एक एक करके इसमें डालना शुरू कर दो। उसने कहा, बादशाह सलामत, एक दरख्वास्त है, मेरी मंजूर करो। वो ये कि मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियों को एक ही जगह पे डाल देना। अच्छा, तेरे कुछ हकूक हमारे ज़िम्मे हैं, इसलिए ये मंजूर है। उसकी दोनों बच्चियां उसकी आंखों के सामने उसमें डाल दी गई और वो फौरन जलकर राख हो गई। फिर सबसे छोटे की बारी आई, जो कि माँ की गोद में दूध पी रहा था। फ़िरौन के सिपाहियों ने उसे घसीटा तो इस नेक बंदी की आंखों तले अंधेरा छा गया। अल्लाह ताला ने इस बच्चे को इसी वक़्त ज़ुबान दी और उसने बुलंद आवाज़ से कहा, अम्मा जान, अफसोस ना करें, हक पर जान देना ही सबसे बड़ी नेकी है। चुनाचे इन्हें सब्र आ गया। इस बच्चे को भी आग में डाल दिया गया और आखिर में उनकी माँ को भी इसी आग में जला दिया गया। ये खुशबू की महक उसी की जन्नती महल से आ रही है। सुभान अल्लाह। ये था एक खूबसूरत सा वाक़या। इस तरह के मज़ीद अच्छे वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।